हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम उसमें आप लोग को कैथोड किरण के लिए जो एक्सपेरिमेंट था वो बता दिए थे। शायद आप लोग को वो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो मेरा जो आईडी है या फिर जो आजाद ट्यूशन सेंटर के लिए जो दिया गया है फ़ोन नंबर, उस फ़ोन नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए, ठीक है। और उसके लिए जो आपको हो सकता है उसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ हम उपाय लगा सकें, दोबारा हम इसको फिर से रिपीट कर सकें, क्योंकि ऐसे आप लोग का कमेंट आएगा नहीं, क्योंकि वीडियो कैसा है, प्राइवेट है। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो को, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन खोजे थे जे थॉमसन ने, उस इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान कैसा है, कितना है, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस तरह से खोजे, हम उस पर ही आज बात करेंगे। समझ रहे बात को? देखिए, तो सबसे पहले क्या किए, जो पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में जो हम जाने थे, जो इस तरह से कुछ था, यहाँ पर ऐसे बनाए थे, इस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था। इसमें इस तरह से लगा हुआ था 2 प्लेट, और ये दोनों प्लेट में क्या था, एक हाई वोल्ट बैटरी से क्या कहे थे, जोड़ दिए थे, ठीक है। अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कहा जाता है प्लस, ये क्या था, माइनस होता है। समझ रहे बात को? तो ये हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है। समझ रहे बात को? तो ये तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब था। तो उसी ट्यूब को क्या किए कि थोड़ा सा मॉडिफाई किए। आज उन्हीं के पहले मतलब जब टीवी देखे हैं, जो सादा वाला टीवी आता था, इस तरह से टीवी था, इस तरह से टीवी नहीं था, देखे होंगे आप लोग। आज भले एलईडी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, लेकिन पहले ऐसा ही टीवी आता था, ठीक है, इस तरह से टीवी आता था। समझ बात को? तो ये ऐसा जिसके पास टीवी होगा, उसके वो अगर वो पीछे के केबिन कबाड़ देगा, ये केबिन खोल के देखेगा, तो उस टीवी में इस तरह से कुछ था, ऐसे रहता है। इस टीवी में एक ऐसा इस तरह से एक डंडा रहता है, इसके ऊपर एक ऐसा ट्यूब लगा रहता है। समझ रहे बात को? इस ट्यूब में जो लाइन देने पर देखिएगा कि इस ट्यूब में थोड़ा सा कुछ मैंने लगेगा कि कुछ जल रहा है, ऐसे इधर उधर ब्लिंक करता है। समझ रहे बात को? तो यही जो ट्यूब है, ये वाला ट्यूब है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। समझ रहे बात को? हम उसी पे बात करेंगे, वही ट्यूब लगाया था, ठीक है, जे थॉमसन ने E/m को वैल्यू को मापने के लिए। तो हम थोड़ा सा इस पे बात करें, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए यहाँ पर इस तरह से ट्यूब लिए थे। ये ट्यूब को थोड़ा सा हम इस तरह से लेते हैं, समझ रहे बात को? ये ट्यूब है इस तरह से। अब इसमें क्या किए उन्होंने, जे थॉमसन साहब ने यहाँ पर एक प्लेट लगाए थे, ठीक है, और एक यहाँ पर जो प्लेट लगाए, वो प्लेट कैसे लगाए, तो इस तरह से कुछ ऐसा प्लेट था। ये छिद्रित प्लेट है, और इन दोनों को एक सेल से जोड़ते हैं। ये सेल कैसा है, हाई वोल्ट वाला। कैसा है, हाई वोल्ट वाला सेल, ठीक है। और तो ये प्लेट कैसा होता है, माइनस होता, मतलब ये प्लेट माइनस, क्योंकि ये माइनस भाग है, ये प्लस भाग है, ठीक है, प्लस। हम इसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ये क्या था हमारे पास है, एनोड है। अब बात को समझिएगा, ये कैथोड है, ये एनोड है। तो हम जब इलेक्ट्रिक मैंने इसमें वोल्ट को प्रवाहित किए, तो क्या हुआ, इधर से एक किरण निकल कर आ रहा है, ये किरण है, और ये सीधे जो है इधर जो स्किन लगा है, ठीक है, ये स्किन थोड़ा लगा है, इसको हम ऐसे थोड़ा कर दें ताकि समझ में आए। ये स्किन है, ये स्किन है, समझ रहे बात को? जिसको हम बोलते हैं, ये जो स्किन है वो जेडनेस स्किन है। थोड़ा गढ़ा कर दिए ताकि समझ में आए कि इसे पेंट किए हैं, ठीक है। ये जो स्किन है कैसा है, जेडनेस का है, जिंक सल्फाइड का। अब समझिए थोड़ा, और इस पोजीशन को हम क्या मानते हैं, इस पोजीशन, इस बिंदु को हम x मानते हैं। अगर हम इस पे क्या करते हैं, इस उन्होंने क्या किए, जे थॉमसन साहब ने ऐसा बनाए, और बनाने के बाद थोड़ा इसको हम इधर से लिखेगा बेटर रहेगा, एनोड।
और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक फील्ड अप्लाई किया है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत नहीं बढ़िया नहीं बन रहा है जी, आप लोग अच्छे से बनाइएगा इसको। जब उन्होंने ऐसा फील्ड अप्लाई किए तो उन्होंने क्या देखे कि जो रे है ये रे अपने पथ से विचलित होकर पोजीशन वाई को चली गई। ठीक है, कहाँ चली गई? वाई पोजीशन पर। बात समझ रहे हैं? और उन्होंने फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, मतलब एक प्लेट लगा दी, इधर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। तो यहाँ पर देखें कि फिर से जो है ये जब हम यहाँ प्लेट को अर्पित करते हैं तो ये एक्स वाई जो है वाई पोजीशन से पुनः ये किरण एक्स पर शिफ्ट हो जाती है। यही बात है इसमें। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर लिख दिए इसको लिए, ये जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लगाए, ये जो पोजीशन था सीधी रेखा में गमन करता है, ये किरण यहाँ पर आता था लेकिन झुक कर चला गया वाई पर। फिर इसको एडजस्ट किए, उन्होंने क्या किए, फिर इसको क्या किए, अप्लाई किए इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये वाला कहाँ चला गया, ये एक्स पे चला गया। और ये जो है एडजस्टमेंट किया कि इसके पावर के बराबर कर रहे थे, पावर के बराबर करने के बाद गया, ऐसे नहीं चला रहता है। तो ये बहुत सारे गैस के लिए जांच की है। ठीक है, और हर एक बार जांचने के बाद उन्होंने यही पाए कि हमेशा जो एक मान आता है E/m का, वो हमेशा कैसा आ रहा है, वो आ रहा है E/m का मान जो है वो आ रहा है 1.76 गुलाम केजी इनवर्स। यही हमारे पास बार बार मान आ रहा है। उन्होंने इसी बात पर उन्होंने बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि उन्होंने E/m का मान निकाले कैसे। ठीक है, E/m का मान कैसे निकाले। तो ये पहले फिगर था। ठीक है, उन्होंने क्या कहे बात को, सबसे पहले उन्होंने कहे ये कि कैथोड प्लेट से कैथोड प्लेट मतलब कैथोड की ओर से आने वाली कैथोड किरण कैथोड रे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो पोजीशन एक्स से पोजीशन वाई पर क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आरोपित करने पर क्या होती है, एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पर शिफ्ट हो जाती है। और फिर उसी रेंज के लिए फिर उन्होंने क्या किए, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को आरोपित किए तो पुनः वाई पोजीशन से कैथोड रे कहां पर शिफ्ट होती है, एक्स पोजीशन पर शिफ्ट होती है। समझ रहे बात को, इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है इस प्रक्रिया को करने के बाद उन्होंने क्या किए, हम ठीक है इसको हम मिटा दें, आप लोग उतार दीजिएगा तो बेटर रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको हो सकता है कि PDF डाल दें।
या फिर बेटर रहेगा कि आप लोग इसको उतार ही ले मेथी करके, तो बेटर रहेगा। हम यहाँ से हटते हैं, आप लोग कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग का हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बात कर समझते हैं। अब इसको मिटा दें। अब कैसे ये देखें, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। देखिए अब बात होगा काम कि मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर जो इधर बनाना ही पड़ेगा हमको लगता है, ऐसा ही था, ठीक है। बस काम चलाओ, बना रहे। यहाँ से किरण आ रही थी कि इस रे का जो चार्ज है वो क्या है, ई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम ई मान लेते हैं। और इसका हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है इसको हम यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यू मानते हैं कि ये वी वेलोसिटी से आ रही है। समझ रहे बात को। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगा, इस पर कितना फोर्स काम करेगा, ठीक है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को हम बी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कर रहा है यहाँ पर बी लिखें, तो ये जो है कितना फोर्स लगा के इस पोजीशन से इस पोजीशन पर डिस्प्लेस किया, मतलब विस्थापित कर दिया, पोजीशन को चेंज किया, उस पोजीशन को हम उस फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा देखें। समझ रहे बात को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम एफ एम लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम बराबर क्या होगा, देखिए हम कहें कि इसकी ताकत कितना है, मतलब ये कितना ताकत लगाकर इसको अपनी ओर खींचने वाला है, ये फोर्स के बारे में मतलब है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ कितना है, तो इसको हम बी लिखते हैं। पावर मतलब ये इसका पावर कितना है, जो मैग्नेट है उसका पावर कितना है। और ये जो है इस पर चार्ज कितना है, जो इधर से रे आ रही है उसमें उसी पर आरोपित होना है, तो इसके चार्ज हम ई मानते हैं। इसकी वेलोसिटी जो है कितना है तो यू मानते हैं। और देखिए अब ये क्या हुआ कि ये इस तरह से है, मतलब यहाँ पे जा रहा था, ये यहाँ पर ऐसे घूम गया, यहाँ पर ऐसे घूम गया। तो अगर हम बात करेंगे कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, इसकी रेडियस कितना है, आर है। समझ रहे बात को। इसका रेडियस जब आर है और ये यहाँ से यहाँ पोजीशन पे आया, यहाँ पर कैसे मोशन किया, यहाँ पर ये मोशन कर रहा है जिस पे काम कर रहा है, मैंने सर्कुलर मोशन जैसे है, ठीक है। पोजीशन इसे ऐसे घूम गया, इधर यहाँ जा रहा था ऐसे घूम गया, यहाँ जा रहा था ऐसे, ये ऐसे घूम गया। तो मतलब ये ऐसे घूमा, मतलब यहाँ पर जो मोशन किया वो कैसा मोशन था, एक रेंज में, ठीक है, ऐसे रेंज में घूम रहा है। तो ये जो हमारे पास है फॉर्म है, तो इस वाले को बात को समझे, तो ये वाला जो है यहाँ पर एक काम करेगा फोर्स, जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ रहे बात को। या फिर इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेंट्रीपिटल। तो हमारे पास कितना इधर खींच रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो उसके लिए हमारे पास मान लेते हैं जो हमारे पास फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे बात को। इसको हम लिखे एफ सी बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, इसको एफ एम लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखे बी ई यू। समझ रहे बात को। इसका लिखे हम बी ई यू। और उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके लिए हम लिखे अभिकेंद्रण बल। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये पढ़े होंगे एम वी स्क्वायर बटा में क्या होता है आर। चलिए बात को समझिए। ये जो है इधर से इधर खींच रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये जो बल लगा रहा है इस पर जो बल काम कर रहा है इधर खींचने वाला, और ये बल दोनों का होता है इक्वल होगा। समझ रहे हैं आपको। ये जो बल लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और जो ये इसका जो बल लगा, ये दोनों एक दूसरे का होगा इक्वल होगा, तो तभी वो यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट होता है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है।
एट इक्विलिब्रियम। साम्य में की बात करेंगे तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। इसको हम एफ सी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एफ एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ सी हो जाएगा। हम इसको मिटा दें। तो हम यहाँ इसको मिटा दिए, मार्कर क्या हुआ, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लो। तो अब क्या हुआ, इसका मान देखिए, इसका मान है बी ई यू है, ठीक है, और इसका मान कितना है, एम यू स्क्वायर बटा में, समझ रहे बात को। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हाई वाला ये वाला क्या हो गया, कट गया, तो ई बटा में एम, ई वाला जी इधर आया, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये जो हमारे पास है यू जे का ते बचेगा, ये बटा में आर जे का ते, हाई वाला जो टर्म है ये वाला टर्म बटा में आ जाएगा। समझ रहे बात को। अब आपको समझिए, फिर से आइए, हम कहे थे कि अब हम इस प्रकार अप्लाई किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे, प्लेट लगा कर जोड़ दिए थे ना, तो फिर यही वाला यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, ये वाला फोर्स जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया था। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स मतलब विद्युतीय देखिए विद्युतीय बल कितना अप्लाई होगा, समझ रहे बात को। तो विद्युतीय बल के बारे में बात करेंगे, तो देखिए हम कितना प्लेट लगाएंगे, जो प्लेट है ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट जो है हमारे पास, वो प्लेट कितना ताकत का है, मतलब उस पर जो क्षेत्र बन रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र कितना है, ये पे चार्ज कितना है इस पार्टिकल पर। तो हमारे पास बनता है ई जो है हमारे पास, ये वाला ई जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई जो छोटा वाला क्या है, चार्ज है। ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमारे पास है चार्ज है, और मैग्नेटिक। देखिए अब ये जो फोर्स है, बात समझिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये जो है, जो यहाँ पर वाई पोजीशन पर था, वो शिफ्ट हो गया एक्स पोजीशन पर। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होगा तभी शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ पर फिर से बात करेंगे और इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। इसको हम एफ ई से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, इसके लिए कितना मान है, बी ई यू बराबर, इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए हाई वाला कट गया, समझ रहे बात को, ये वाला कट गया, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा में बी, ये कहते हैं, ये वाला इधर आ गया, समझ रहे बात को। अब इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें, इक्वेशन 1 में u का मान रखने पर, अब यहाँ पर मान रखेंगे, दिख रहा होगा, मैं करता हूँ, यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बाई एम बराबर, देखिए ई बाटा में बी स्क्वायर आर। देखिए तो हम कह सकते हैं, यार मिटाने वाला जो है, देखिए तो हम क्या कह सकते हैं, रदरफोर्ड ने ये बात को यहाँ से ई बाई एम का मान फॉर्म किया, और उन्होंने देखे कि जो यहाँ किरण है, ये किरण जो आ रही है, फिर जो पार्टिकल्स है वो आ रहा है, तो उसका जो हमारे पास ई बाई एम का, उसका चार्ज और उसका मास का जो रेशियो है, वो कौन सा गैस भरे हैं उस गैस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक कितना पावर लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाए, मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाए, और ये जो हमारे पास है जो ट्यूब लिए हैं, वो ट्यूब का कितना रेडियस है। ये नहीं डिपेंड करता है कि गैस कैसा भरे हैं, कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम है, यानी कि किसी भी गैस को भरते हैं, उस सभी गैस के लिए हमारे पास ई बाई एम का मान वो डिपेंड करता है इस वाले बात पर, ठीक है। तो सबके लिए हमारे पास एडजस्ट किए, तो उन्होंने एक कांस्टेंट पाया ई बाई एम का मान, और उन्होंने कहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिसका ई बाई एम का मान जो होता है फिक्स होता है, समझ रहे बात को। उन्होंने कहा ई बाई एम का मान
1.76 गुण 10 के पावर कितना होता है, इस फॉर्मूले से निकाले तो उन्होंने बार बार करके कूलाम केजी इनवर्स होता है। और यह मान जो ट्यूब में गैस है, गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आप लोगों को शायद उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं समझ में आएगा फिर से याद दिला दें, ऑफिशियल नंबर पर सुबह 7 से लेके 11 बजे तक या फिर 10:30 बजे तक कहिएगा तो बेटर रहेगा। 7 से 10 और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आप किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं इस टाइम पर, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे बात को, क्योंकि उसको फिर से वीडियो बना कर उसको डाल दिया जाएगा। चलिए आज के इतना ही, धन्यवाद।